दोस्तों, ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो है कि आपको क्या करता है, आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको फोकस नहीं होने देता है। तो वो अपना प्रायोरिटी चाहता है कि मतलब जैसे आपको आ रहा है कि चेकिंग करने के लिए, तो बार बार वो आपसे चेकिंग करवाने में टाइम आपको ले लेगा। आपका जो है जो इम्पोर्टेंट काम है, पढ़ाई करना है, कहीं कोई इम्पोर्टेंट कोई फैमिली का जो है कि फंक्शन अटेंड करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें आपको मन मन जो है लगाने ही नहीं देगा। आपका जो है कि वो प्रायोरिटी चाहता है, मतलब कि साफ सफाई करवाएगा, जो डाउट है उसी में तर्क वितर्क करवाएगा, जो मतलब जो आपका मेन काम होना चाहिए ना वो काम आपको करने नहीं देता, आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है। तो दोस्तों, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप जॉब पे काम कर रहे हैं, बिजनेस काम कर रहे हैं, या जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ जो है कि आपको कोई न कोई विचार परेशान करते रहता होगा, और वो विचार जो है कि आपको उलझा के रखता होगा, और मन में तरह तरह का जो है कि शंका, डाउट, ये सब उत्पन्न करते रहता होगा मन। तो इस सब से कैसे बाहर निकला जाए? क्योंकि ये ओसीडी बीमारी जो है, देखिए आपसे क्या चाहता है ओसीडी। ओसीडी क्या चाहता है कि वो हमारे ही जो है कि बातों में उलझे रहे आदमी, हमारे बातों में। जैसे कि आपको डाउट ला देगा, किसी को चेकिंग ओसीडी है तो बार बार कोई चीज को चेकिंग करना, मतलब डाउट हो जाएगा, तुरंत चेकिंग कर लो, चेकिंग कर लो इसको। और जितना आप डाउट को जो है कि टाइम देते हैं, मतलब अपने डाउट को जो है, अपने डाउट को जितना टाइम देते हैं, ये टाइम मांगता ही है आपको। टाइम कैसे मांगेगा? आपको डरा डरा के टाइम मांगेगा ये, कि आपको डराएगा, चेकिंग कर लो, नहीं चेकिंग करोगे तो नुकसान हो जाएगा, करियर में नुकसान हो जाएगा, परिवार वाले को नुकसान हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो आपको क्या टाइम लेता है? डर दिखा करके, डर दिखा करके आपसे टाइम लेता है ये। और आप इसको चेकिंग करते हैं, आपको भी डर लगता है अगर चेकिंग नहीं की, जो जो दिमाग में विचारे चल रहे हैं कहीं वो सच नहीं हो जाए, वो सच हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये टाइम मांगता है डाउट को। अब डाउट में किसी को रिलीजियस ओसीडी भी हो सकता है, भगवान को लेकर के कि मन्नत का विचार आ जाएगा, भगवान के प्रति गाली का विचार आ जाएगा, भगवान के प्रति सेक्सुअल थाउट आ जाएगा, कुछ भी विचार है आपको आ जाएगा। और आपको टाइम कैसे लगेगा? देखिए अपना मतलब प्रायोरिटी कैसे मांगता है ये टाइम को, आपका टाइमिंग जो है खत्म करता है ये डर को दिखा करके। तो जैसे ही आपको डर दिखाता है नुकसान होने का, अगर नुकसान हो गया, हमारा लाइफ में बुरा हो जाएगा, तो ये टाइम आपको लेता है। और इससे क्या होता है, आपका डाउट क्या घटता है आप ही बताइए। आप टाइमिंग तो इसको दे रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, या बार बार काउंट कर रहे हैं, तो क्या इससे आपका डाउट खत्म होता है? और डाउट बढ़ जाता है, और बीमारियां बढ़ रही है गाइस। इससे क्या आप ठीक हो रहे हैं? कभी भी इससे ठीक नहीं हो रहे हैं। इससे और जो है कि आप चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, हम चेकिंग कर लेंगे जितना, उतना हमको संतुष्टि मिल जाएगा, लेकिन होता नहीं है। होता क्या है कि इसके बदले में और ये ओसीडी की बीमारी बढ़ जाती है, घटती ही नहीं है। तो गाइज ये समझना है कि ये विचार जो अटक जाता है दिमाग में, और वो बार बार रिप्ले हो रहा होता है, और इसके वजह से जो है कि आप उसी को टाइम ज्यादा दे रहे हैं। आपका लाइफ में जो और जो है कि मतलब जो सिचुएशन है, खाना पीना, फैमिली के साथ, मतलब फैमिली के साथ टाइम बिताना, मतलब घूमना फिरना, ये सब आपका जो है अफेक्टेड होने लगता है। मतलब इस सब में आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। आप कहते हैं कि मेरा लाइफ कैसा हो गया है, मतलब आपका लाइफ का तहस नहस हो जाता है। बस इतना जानिए, होता क्या है कि आप इसी डाउट में उलझे हुए रहते हैं, डाउट में ही जो फंसे हुए रहते हैं। तो ये चीज जो हो रहा है, क्योंकि आप डर की वजह से हो रहा है ये चीज। क्योंकि एक चीज जो है, एक रूल बता रहे हैं, इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो बाहर निकल सकते हैं आप इससे। पहला रूल ये समझ लेंगे कि देखिए, निकलने का रास्ता बता रहे हैं कि पहला रूल समझ लीजिए कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड को ये चीज समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज ब्रेन को और माइंड को कुछ किसी को समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या सही है। वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क ही नहीं कर पाता है। फर्क किसको करना है? सिर्फ आप ही हैं जो उसको फर्क कर सकते हैं। जो जो आप मानते हैं कि मतलब जो है ना, जो आप मानते हैं वही आपके लिए सच होता है। एक होता है कि अब जो है कि आ रहा है आपको डाउट की चेकिंग करेंगे तो जो है कि ये नुकसान होने का जो डर आ रहा है, वो फिर जो नुकसान नहीं होगा। ये क्या आपको लग रहा है ना कि नुकसान नहीं होगा या बुरा नहीं होगा? क्या ये सच है कि जो आपको लग रहा है कि बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा इसके वजह से? अब हाथ धोने से क्या नुकसान होगा गाइज? आपका करियर में, फैमिली में कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। हाथ धोने के बाद क्या होता है? हाथ साफ होगा ना, एक्चुअल में हाथ साफ होगा। लेकिन आपके मन में डाउट आ रहे हैं कुछ नुकसान होने का, बुरा होने का, इससे क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है। आपको जो लग रहा है उसको छोड़ना है। जो आप जैसे आप मानने लगते हैं कि जो आ रहा है विचार इसके वजह से नुकसान हो जाएगा, इसीलिए आपको जो है कि चिंता, डर
आपको प्रेस, क्योंकि आपको जो हम रूल बताए हुए हैं कि हमारा ब्रेन को सही और गलत में कोई फर्क समझ में नहीं आता। आप जो मानते हैं ना वही चीज जो है कि उसको सच मानने लगता है। तो यही चीज आज जो हमारी लाइफ बनी हुई है वो हमारी मान्यताओं के बेस पे बनी हुई है। इसीलिए जो भी मान्यताएं जो है हम लोग माने हुए हैं तो वही चीज जो है ना हम लोग का मान्यताएं बनी। कोई आज जैसे शनिवार का दिन है, बहुत लोग मानेगा कि अरे शनिवार को दिन ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, इससे बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा कुछ। कोई लोग जो है यही मानते हैं कि शनिवार का दिन जो बहुत अच्छा होता है, कि इस दिन जो है ये काम स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सबके मान्यताओं अलग अलग है, सब दिन अच्छा है, लेकिन जो है कि अब हमारे मान्यता के ऊपर है कि हम किस दिन को अच्छा मान रहे हैं। तो ये चीज है कि हम अच्छा मान रहे हैं बुरा मान रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे गाइज? तो सब दिन अच्छा होता है, चाहे सोम हो मंगल हो कोई भी दिन हो, सब दिन अच्छा होता है गाइज। तो यहाँ पर जो है कि आप बात करने वाले हैं इससे जो है कि इस बीमारी से बाहर कैसे निकले। इससे जो है कि निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, जो प्रायोरिटी मांगता है आपको समझना होगा कि हमें ये ओसीडी की बीमारी हुई है जो हमें डर दिखा दिखा करके हमारा टाइम को जो है खत्म कर रही, और हमारा जो है सिर्फ ये ओसीडी का पार्ट जो है चेकिंग का पार्ट है, भगवान वाला पार्ट है, जो प्रणाम करने वाला पार्ट है, उसमें हमें तरह तरह का। तो दोस्तों इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है कि अपना ही ऑब्जर्वर बनना है, अपने ही माइंड का ऑब्जर्वर बनना है कि जहां भी आपको जो है कि डाउट दिखा रहा है, डाउट मतलब डाउट के साथ जो डर दिखा रहा है, अभी तक जहां भी टाइम दे रहे थे कि मतलब जो है कि उनको टाइम दे रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, बार बार जाके प्रणाम कर रहे थे गॉड को, या जो है कि बार बार जा करके जो है कि कोई चीज को चेकिंग कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, इसको टाइम नहीं देना है। आपको टाइम नहीं देंगे, कैसे नहीं टाइम देंगे, उसके लिए पहले माइंडसेट आपको डेवलप करना हो क्या कि हमें जो है कि ये ओसीडी की बीमारी हुई है जिनके कारण से क्या हो रहा है, ये हमारा टाइम ले रहा है, और भी प्रोस्पेक्ट और भी सिचुएशन में हमारा जो है कि टाइम को हमारा ध्यान ही लगने नहीं देता है। क्यों नहीं ध्यान लगने देता है? ये डाउट और डर हमारे दिमाग में घूमते रहता है, ये इसको आपको समझना होगा। तब जाकर के आपका ये जो है कि जो आपको क्या करता है, ये जो प्रायोरिटी मांगता है उसको टाइम नहीं देना है आपको। अगर आप जो टाइम इसको देंगे तो ये बीमारी तो बढ़ गई है, आप टाइम दे दे करके ही तो बढ़ गई है बीमारी। अगर आप जो बोल रहा था करने के लिए अगर आप वो नहीं करते शुरुआत में तो आज आपका बीमारी होती ही नहीं, ये बीमारी होती ही नहीं आपको, ओसीडी बीमारी जो है। क्योंकि मन जो है कि विचार लाया, आपने उसको सच मान लिया। आपको पहला रूल नियम हम सिखा दिए हैं कि हमारा ब्रेन को सही और गलत में कोई फर्क पता नहीं, हम जो मानते हैं आप मान्यता माने, बार बार इसको टाइम दिए जिसके कारण से परेशान हो रहे। तो यही करना है कि टाइम इसको धीरे धीरे देना है, धीरे धीरे जो है कम करते जाना है। शुरुआत में जब टाइमिंग कम करने लगेंगे, जब उनको वैल्यू नहीं देने लगेंगे, समझने लगेंगे ये ओसीडी कारण से इनको टाइम नहीं देंगे, तो आपका अंदर चिंता डर घबराहट बढ़ेगी। शुरुआत में काम करेंगे तो बढ़ेगी। कोई भी काम करने के लिए पहले क्या हो, जैसे कोई घाव हो जाता है तो उसको अगर ठीक करना होता है तो उसका और थोड़ा पेन लेना होता है, सुई भी लगवाना होता है, पीप भी निकालना होता है, थोड़ा और दर्द सहना होता है, तब जाके घाव जल्दी ठीक होता है। उसी तरह से यहाँ भी है, बीमारी भी है, थोड़ा सा और डर ज़्यादा लगेगा और परेशानियाँ थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन वो आपके फायदेमंद के लिए है, जिससे कि आप जल्दी बाहर निकल पाएंगे गाइज। तो यही चीज़ है। तो फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको समझ लिए कि ओसीडी बीमारी है तो आपको थोड़ा जो है कि अब आपको उसको इग्नोर करना है, दूसरे दूसरे कामों में अपने आप को बोलना ये ओसीडी कारण से हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपका जो है कि ये टाइम जो ले रहा था, जो बीमारी बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा गाइज। तो आशा करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो टाइमिंग जिसको जो हम दे रहे हैं तो ये हमारा प्रायोरिटी चाहता है, ये चाहता है हमारे काम में ही बिजी रहे, लेकिन आपको क्या काम करना है, इसके डाउट में नहीं बिजी रहना है, अपने आप को दूसरे काम में बिजी करना है। मतलब कोई आप जो है जो भी चीज़ आपका इम्पोर्टेंट काम हो उसमें बिजी होना है, वहाँ विचार आएंगे तो आपको लेवल लगाना है, ये ओसीडी का विचार जिनके कारण से हमें हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे आप जो है कि इस कोई काउंसलर का भी मदद ले सकते हैं, अगर अपने से नहीं हो पा रहा है तो कोई डॉक्टर है जो आपके आसपास हो उसका मदद ले सकते हैं। चाहे तो हमें भी कॉल करके दिए गए नंबर पर हमसे भी बात करके जो है कि आप काउंसलिंग ले सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में बताना चाहते थे। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।